दोस्तों इस डेटा सेट में मेरे पास अलग अलग आइटम कैटेगरी है। यहाँ पर देखिए इस कॉलम में, पहले कॉलम में आइटम जहाँ पर है ये कार्डमम लिखा हुआ है, फिर क्लोव्स है, फिर कैरेवे है। तो अलग अलग आइटम्स का अलग अलग कॉलम में परचेज, सेल और स्टॉक रिमेनिंग बैलेंस लिखा हुआ है। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आइटम वाइज अलग अलग परचेज का, सेल का और स्टॉक का टोटल होकर आ जाए। तो मैं किस तरह से करूँगा? सबसे पहला तरीका तो अगर मैं यहाँ पर सम लगाता हूँ और ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस तरह से इसको मैंने कॉपी कर दिया, कंट्रोल आर कर दिया। इसी तरह से सभी में यहाँ पर मैं करूँगा, सम मैंने पास किया और ये रेंज सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल आर कर दिया, कॉपी कर दिया। फिर नीचे कैरावे में भी इसी तरह से करूँगा, इज इक्वल टू सम और ये रेंज सेलेक्ट किया और इसके बाद इसको कॉपी कर दिया मैंने। और नीचे मुझे निकालना है ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल निकालना है मुझे इसका, कार्डमम का, क्लोव्स का और कैरावे का अलग अलग टोटल का टोटल, ग्रैंड टोटल मुझे निकालना है। तो सबसे पहला तरीका ये है, मैंने सम पास किया, ये वाला सेल लिया, कॉमा लगाया, ये वाला सेल, कॉमा लगाया, ये वाला सेल और इसको कॉपी कर दिया। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, इक्वल टू मैंने सम पास किया, ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या कर रहा है, ये ग्रैंड, ये जो टोटल है इसको भी ले रहा है। तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आउटपुट मेरा ठीक तरीके से आ जाएगा। एक ये तरीका हो गया। तीसरा मेथड है, यहाँ मैंने पास किया इस फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन किया, इस फॉर्मूला ये बताएगा कि जिस सेल को मैं रेफरेंस में लूँगा वहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है क्या। अगर लगा है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और ये रेंज मैंने दे दिया, यहाँ से यहाँ तक की ये रेंज मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो ये क्या बताएगा, कहाँ फॉर्मूला लगा है, कहाँ नहीं लगा है। ये देखिए ये बता रहा है फॉल्स और ट्रू, इस तरह से ये बता रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ही मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी रेंज से। तो जहाँ जहाँ, जैसे सम प्रोडक्ट के सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ ट्रू से मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ 1 आता है, जहाँ फॉल्स से मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ 0 आता है। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा तो ट्रू और फॉल्स की जगह क्या आ गया, ये देखिए। जब ट्रू से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया, जहाँ पर फॉर्मूला था वहाँ ट्रू था तो वही टोटल आ गया, और जहाँ फॉल्स था, जहाँ फॉर्मूला नहीं था वहाँ पर 0 आ गया, क्योंकि मैंने इसी रेंज से इसको मल्टीप्लाई किया है। अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले के बाहर इसमें सम प्रोडक्ट अगर मैं पास कर दूंगा और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो ये मेरा आउटपुट आ गया। ये तीसरा मेथड था, लेकिन ये टाइम टेकन प्रोसेस है, ये लेंदी प्रोसेस है। ये अलग अलग सेल में मुझे सम का फंक्शन लगाना पड़ रहा है, अलग अलग मुझे टास्क करना पड़ रहा है। मुझे चाहिए एक ही बार में सब हो जाए। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ मैथ कैटेगरी फंक्शन में सब टोटल। सब टोटल बहुत कमाल करता है, इससे मैक्स, मिन, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, स्टैंडर्ड डेविएशन सभी कुछ आप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं अलग अलग सेल में इसको पास कर दूं सब टोटल, ये मैंने पास कर दिया तो इट रिटर्न्स अ सब टोटल इन ए लिस्ट और डेटाबेस। और यहाँ जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो देखिए एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट सभी कुछ ये लाकर दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे पास करना है सम, और सम है 9 नंबर पे। तो या तो इसको टैब से प्रेस कर दीजिए या 9 नंबर यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए और कॉमा लगा के रेफरेंस में ये रेंज दे दीजिए। तो इस तरह से सब टोटल हमारा काम करेगा और इसको कॉपी कर दिया। इसी तरह से सभी सेल्स में हम सब टोटल अगर लगाएं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, और यहाँ 9 पास किया, रेफरेंस में मैंने ये दे दिया और एंटर प्रेस कर दिया और इसको कॉपी कर दिया। इसी तरह से नीचे कैरावे में मैंने इक्वल टू सब टोटल पास कर दिया और मैंने ले लिया 9 नंबर में सम है, कॉमा लगा के रेफरेंस में रेंज ले लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करके इसको कंट्रोल आर से कॉपी कर दिया। तो अब आप मेरे को बताइए, जैसे मैंने सम लगाया है वैसे ही तो सब टोटल हो गया। इसमें क्या क्या पॉजिटिव चीज़ क्या है, इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि अब अभी अगर ग्रैंड टोटल निकालने के लिए मैं यहाँ पर सब टोटल लगाता हूँ, ठीक है, ये सब टोटल की एक सीरीज़ में लाऊंगा, कुछ वीडियोस और लाऊंगा जिसमें अलग अलग मैं आपको
टास्क बताऊंगा जो बहुत ही ऑटो डायनामिक किस तरह से फिल्टर करने के बाद वो ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, सीरियल नंबर को डायनामिक कैसे बनाया जा सकता है, ऐसा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी सब टोटल अगर मैं यहाँ पास करके यहाँ से ले लेता हूँ 9 नंबर सम, ग्रैंड टोटल निकालना बता रहा हूँ मैं आपको, और ये रेंज ले लेता हूँ पूरी। तो ये क्या करता है, जहाँ जहाँ सब टोटल है उसी को केवल सम करेगा, यहाँ डिवाइड बाय 2 नहीं करना पड़ता। ये देखिए आउटपुट निकल कर आ गया, जहाँ जहाँ सब टोटल अप्लाई किया है ये उसी को टोटल करके सम करके मेरे लिए ला के दे रहा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता देना चाहता हूँ, एक होता है एग्रीगेट फंक्शन, इट रिटर्न्स एन एग्रीगेट इन ए लिस्ट और डेटाबेस। ये सेम काम करता है, 9 नंबर पे सम होगा, यहाँ पर भी कॉमा लगाएंगे और यहाँ कह रहा है इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन, मुझे इग्नोर करना है कि बार बार उसका वो सम ना कर दे, कॉमा और रेफरेंस में मैं ये रेंज दे दूंगा। तो देखिए इससे भी आउटपुट मेरा निकल के आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको सब टोटल बताने वाला हूँ, तो मेरे दिमाग में एग्रीगेट आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो सब टोटल का वाव फैक्टर क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी आपने एक देखा कि यहाँ से जब मैंने सब टोटल लगाया तो इसने केवल टोटल, सब टोटल कार्डमम, सब टोटल ऑफ क्लोव्स, सब टोटल ऑफ कैरावे को ही टोटल किया और बाकी सेल्स को इसने छोड़ दिया। पहला वाव फैक्टर। दूसरा वाव फैक्टर क्या है, अब देखिए इस डेटा सेट में जहाँ पर पहले कॉलम में आइटम्स हैं और एक सीरियल से हैं, कार्डमम है, फिर क्लोव्स है, फिर कैरावे, एक में परचेज, एक में सेल, एक में स्टॉक क्वांटिटी लिखी हुई है, अमाउंट लिखा गया है। तो अब मेरे रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे अलग अलग सेल में टोटल करना, कॉलम रो को इंसर्ट करना, फिर उसका सबका टोटल करना, फिर बाद में ग्रैंड टोटल करना। ये तो टाइम टेकन प्रोसेस है, मुझे इसको डायनामिक किस तरह से मैं बना सकता हूँ कि एक क्लिक में सब हो जाए। तो ये सबसे बड़ा वाव फैक्टर सब टोटल का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप या तो डेटा टैब में जाके सब टोटल में जाइए या आप प्रेस कीजिए ऑल्ट A B, ये आ गया सब टोटल निकल के, और इसमें आपको इस डेटा सेट में क्लिक करके रखना होगा। अब ये कह रहा है एट ईच चेंज इन, मतलब प्रत्येक चेंज के बाद कौन से कॉलम में, किस कॉलम में प्रत्येक चेंज के बाद आपको अप्लाई करना है कोई भी फंक्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट वगैरह। तो ये कह रहा है एट ईच चेंज इन, प्रत्येक चेंज के बाद किस कॉलम में मुझे आइटम्स में चेंज करना है कि कार्डमम के बाद उसका ग्रैंड टोटल आ जाए, फिर क्लोव्स के बाद टोटल आ जाए, कैरावे के बाद टोटल आ जाए और मुझे रो भी इंसर्ट करनी ना पड़े और नीचे ग्रैंड टोटल निकल के आ जाए। तो ये आपसे पूछ रहा है एट ईच चेंज इन आइटम्स, परचेज, सोल्ड, स्टॉक, मुझे आइटम्स लेना है कि आइटम के प्रत्येक चेंज के बाद मुझे टोटल चाहिए रो इंसर्ट करके। सम फंक्शन मुझे यूज़ करना है तो यहाँ से मैंने सम ले लिया है, मुझे टोटल क्योंकि चाहिए, और ऐड सब टोटल किसका किसका, मुझे परचेज का भी लेना है, सोल्ड का भी लेना है, स्टॉक का भी लेना है, तीनों पे मैंने चेक लगाया और यहाँ से मैं ओके करूँगा। ये जितने एस्पेक्ट हैं मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये परचेज, सेल और स्टॉक पे चेक लगा के मैंने ओके किया, तो देखिए रो भी इंसर्ट हो गई और टोटल आ गया कार्डमम का, क्लॉव्स का टोटल आ गया और रो भी इंसर्ट होके आ गई। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए, और कैरावे का टोटल होके आ गया, रो भी इंसर्ट हो गया और नीचे सबसे ग्रैंड टोटल भी आ गया। तो बार बार मुझे ये सब टोटल या सम का फंक्शन नहीं लगाना पड़ा। ये सबसे बड़ा वाव फैक्टर है। और इसमें देखिए एक चीज़ और है, ये 3 लेयर होते हैं, यहाँ पर देखिए 3 लेयर ये दिखा रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो जब मैं अपने सीनियर को, अपने टीएल को ये रिपोर्ट प्रेजेंट करूँगा तो उनको क्या चाहिए, ये पूरा रिकॉर्ड चाहिए होता है क्या, ये पूरा डेटा सेट चाहिए होता है क्या, उनको तो समरी चाहिए। और आप और ऊपर जाएंगे, एएसएम के पास जाएंगे, सीईओ के पास जाएंगे, तो उनको तो केवल ये रिपोर्ट चाहिए होगी। आप देखिए केवल ये रिपोर्ट चाहिए होगी कि कार्डमम का टोटल बता दो, परचेज सेल स्टॉक, क्लोव्स का परचेज सेल स्टॉक, जितने भी आइटम परचेज सेल स्टॉक। और ऊपर अगर आप जाएंगे तो उनको ये भी नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, केवल ग्रैंड टोटल मेरे को बता दो। तो इस तरह से अलग अलग लेयर में ये रिपोर्ट होती है। देखिए केवल ग्रैंड टोटल चाहिए होगा सीईओ को तो आप यहाँ से दे सकते हैं, या कि अलग अलग आइटम्स का टोटल चाहिए तो इस तरह से आप दे सकते हैं। तो ये वाव फैक्टर है सब टोटल का। नेक्स्ट वीडियो में मैं और हैपनिंग चीज़ें आपको बताऊंगा सब टोटल की, और डेटा वैलिडेशन का एक सीरीज चलेगा। तो यहाँ पर
अगर मैं केवल इस रिपोर्ट को कॉपी करना चाहूँ, यहाँ से एक मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कंट्रोल सी से अगर मैं इस रिपोर्ट को कॉपी करूँ नेक्स्ट शीट में, तो ये क्या हुआ, ये तो पूरा रिकॉर्ड निकल के आ गया। मान लीजिए मैं एक ऑपरेटर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे पूरा रिकॉर्ड डेवलप करना होगा, डेटा एंट्री करनी होगी। लेकिन सीनियर को तो मुझे यही वाला रिकॉर्ड देना है ना, तो इसको नेक्स्ट शीट पे मैं कहाँ से लेकर जाऊँ, क्या करूँ मैं इसको, मैं जब मैं कॉपी कर रहा हूँ तो ये पूरा रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, मैं कैसे प्रिंट निकालूँ, मैं क्या करूँ, ये देखिए पूरा आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत यूज़फुल है। सबसे पहले इसको रिकॉर्ड को आपने सेलेक्ट करके गो टू स्पेशल पे जाना होगा, F5 प्रेस कर दीजिए और स्पेशल गो टू स्पेशल पे चले जाइए और यहाँ से लीजिए आप विजिबल सेल्स ऑनली, इस पर चेक लगा के ओके कर दीजिए। अब इसको कंट्रोल सी करिए और किसी नई शीट में जाके इसको आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक थी इसके। तो इस तरह से आप इस रिपोर्ट को समराइज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसको आप अपने सीनियर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।